अच्छा तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। एप्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन के बारे में, उसके काज के बारे में, उसके इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। इसमें हमने लिखा है कि पेनसाइटोकिन रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ माइलेट सेल, यानी माइलेट सेल के प्रोलिफरेशन, उसकी डिवीजन जब हमारे साथ डिक्रीज़ हो जाती है तो उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ये हमारे साथ ये एप्लास्टिक एनीमिया हमारे साथ पेनसाइटोकिन की काज भी है। इसमें हमारे साथ जो में हमने नीचे लिखे माइलेट सीरीज़ हमारे साथ ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बनस्बत लिम्फोइड सीरीज़। ठीक है भाई, इसके काज में हमारे साथ एक है प्राइमरी काज और एक है हमारे साथ सेकेंडरी काज। प्राइमरी काज हमारे साथ इसमें कंजेनिटल है, एक एक्वायर्ड है। कंजेनिटल में हमारे साथ पेनकुनी एनीमिया है। पेनकुनी एनीमिया में हमारे साथ जब हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसको हम पहचानेंगे हमारे साथ जब एब्सेंट रेडियस बोन हमारे साथ इसमें नहीं होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा, एनीमिया होगा और इसमें हमारे साथ रेनल प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है, रेनल प्रॉब्लम। और एक्वायर्ड हमें पता नहीं है, और आइडियोपैथिक के उसके कोई काज मालूम नहीं है। दूसरा काज हमारे साथ है सेकंड में हमें काज मालूम है। ठीक है, और हमारे साथ वायरसेस हैं। वायरस में हमारे साथ एप्स्टाइन बार वायरस, साइटोमेगाली वायरस, पारो वायरस, B19 या हर्पीस वायरस, ये हमारे साथ एप्लास्टिक एनीमिया करवा सकती है। ठीक है, हमारे साथ दूसरी है रेडिएशन में हमारे साथ एक्सरे से, अल्ट्रावायलेट से, इंफ्रारेड रे से, ये हमारे साथ एप्लास्टिक एनीमिया करवा सकती है। कैसे करवा सकते हैं हम आगे बातें करेंगे। हमारे साथ ड्रग्स है, ड्रग्स में हमारे साथ एंटी कैंसर ड्रग, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स और एंटी सीजर ड्रग है हमारे साथ एप्लास्टिक एनीमिया करवा सकती है। इसके पैथोजेनेस के बारे में बातें करेंगे कि हमारे साथ किस तरह हो सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जब हमारे साथ बोन में माइलाइट सेल बन जाते तो जब बोन मेरो से मेच्योर होकर जब बाहर आ जाते तो हमारे साथ ये वायरस या ड्रग्स हमने जो पीछे पड़े साइटोमेगालस वायरस है, हमारे साथ रेडिएशन से, हमारे पास ड्रग्स है और इस माइलाइट सेल पर अटैच हो जाती है तो उसको न्यू एंटीजन में तब्दील करते हैं। तो जब उसको न्यू एंटीजन में तब्दील करे तो जब CD8 सेल उसको ब्लड में देखे तो उसको हेमोलिसिस करवा दिया, उसको ब्रेक डाउन करवा दिया। ठीक है, तो हमारे साथ के क्लिनिकल फीचर में हमारे साथ साइन सिम्टम ऑफ पेनसाइटोकिनिया होगा। पेनसाइटोकिनिया मतलब हमारे साथ रेड ब्लड सेल कम होंगे, वाइट ब्लड सेल भी कम होंगे और हमारे साथ प्लेटलेट भी कम होंगे। ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सारे हमारे साथ कम होंगे। ठीक है, हमारे इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातें करें तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ ये है, पहले CBC हम करेंगे। CBC में हमारे साथ हीमोग्लोबिन कम हो गया, हेमाटोक्रिट वैल्यू कम होगा। जब हेमोग्लोबिन कम होगा तो डायरेक्टली जो है हेमाटोक्रिट वैल्यू भी हमारे साथ कम होगी, WBC भी हमारे साथ कम होगी, प्लेटलेट्स भी हमारे साथ कम होगी। हमारे साथ इसमें MCV और MCH जो है और नॉर्मल आएगा। ठीक है, इसके में मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम और मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्लड स्मेयर में हमारे साथ नॉर्मोसाइट्स हो गए। ठीक है, सेल जो है और नॉर्मल शेप में होंगे। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के आप चॉइस के बारे में बातें करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हमारे साथ है बोन मेरो बायोप्सी। बोन मेरो बायोप्सी में हमारे साथ ड्राई टेड आएगा, यानी कुछ में उसमें नज़र नहीं आएगा, कुछ में उसमें नहीं आएगा। ठीक है, हमारे साथ बोन मेरो बायोप्सी में। और दूसरा हमारे साथ है हाइपोसेलुलर बोन मेरो, यानी हमारे जब बोन मेरो का बायोप्सी लेंगे तो उसमें हमारे साथ सेल्स कम की मकदार कम होगी। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट हमारे साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम इसको एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि हमारे साथ WBC कम होगा तो हमारे साथ इन्फेक्शन का खतरा होगा। प्लेटलेट जब हमारे साथ इसमें 20,000 से कम हो जाए तो इसमें हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। अगर हमारे साथ हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो उसको हम RBC देंगे। ठीक है, हमारे साथ 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो उसको हम RBC देंगे। और जो ड्रग्स हम उसको दे रहे हैं उसको बंद करवाएंगे, जैसे क्लोफास्पामाइड, क्लोरोपेनिकल वगैरह हम उसको बंद करेंगे। और दूसरा हम इसमें मेंटेन हाइजीन को मेंटेन करेंगे क्योंकि हमारे साथ इन्फेक्शन का ख़तरा है तो इसमें हम जिनको मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब हम बातें करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम एज को देखेंगे। अगर हमारे साथ एज लेस देन 40 ईयर्स हो तो हम उसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे साथ एज मोर देन 40 ईयर्स हो तो इसमें हम एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन और साइक्लोस्पिरिन ये हम देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। काफ़ी मज़ीद मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।